जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 2 है और एक्सरसाइज 2.2, ठीक है जी। तो इसको आपने कंप्लीट देखना है। हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है। मैं इसके एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है, पीछे भी मैंने 2.1 है उसमें भी हमने एक एक किया। उसकी वजह यह है कि इसमें ग्राफ बनाने होते हैं और हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी हो जाती है, ठीक है। तो फिर एक एक लेक्चर में ये होता है कि आपको अच्छे से बात समझा देता हूँ और अच्छे से कोशिश होती है कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूँ, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन जो है ना वो कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमने ना इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसने फॉलोइंग इक्वेशन हमें दी हुई है, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर पीछे हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक में हमारे पास जो होता है हाईएस्ट पावर x की 2 होती है और लीनियर में हमारे पास हाईएस्ट पावर x की 1 होती है, ठीक हो गया। तो इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे और इसको लीनियर कहेंगे। देखें इधर जितने भी क्वेश्चन हैं, इधर x के ऊपर कोई पावर नहीं, कहीं पे भी कोई पावर नहीं, किसी क्वेश्चन में नीचे भी देख लें तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास इधर तक ये आगे। फिर इक्वेशन ग्राफिकली इसमें देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से आई हुई है, x का स्क्वायर जिधर आ गया है, ठीक है। अदरवाइज़ ये दोनों में हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। इसमें हमने इंटरसेक्ट पॉइंट बताने हैं क्या होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मैं सिंपल बात बताऊं, हमने 9th क्लास में ना इस तरह से एक ग्राफ बनाते थे, इस तरह से। तो इसमें ना लीनियर इक्वेशन को जब हम प्लॉट करते थे तो इस तरह से लाइन क्रॉस करते थे। तो ये जो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है ना इस जगह पे, उसने हमसे ये पॉइंट पूछे हैं। वो कहता है ये पॉइंट बताएं क्या है, इधर से ये पॉइंट बताएं क्या है, ठीक है। तो अब हमने उसके लिए जो है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x और y अलग अलग से निकालना पड़ेगा, तो फिर ही मेरे पास आएगा ना। तो आप लोगों ने पता क्या करना है, इधर देखें हमारे पास इसको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे देखें 2 पॉइंट हमने ले लेना है। यहाँ पे ना रिमेंबर में उसने एक चीज़ बताई हो, ये जो आपने लाजमी ये चीज़ पढ़ लेनी है इसको अच्छे से। टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ असेंशियल टू हैव एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। तो हमने जब भी आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है तो वो कहता है कि आपने डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट ले लेने हैं। जैसे यहाँ पे देखें टेबल ऑफ वैल्यू बनाई हुई है ना, तो इसमें x की वैल्यू 1 रखी हुई है और दूसरी वैल्यू इसकी -4 रखी हुई है। इन दोनों को हमने एक जैसा नहीं रखना। 9th क्लास में हम क्या करते थे, एक जगह पे 0 पुट कर x = 0 एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा y = 0 रखते थे, तो हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते थे। यहाँ पे बात जो है वो उसने कुछ और पूछ लिया है, इंटरसेक्ट पॉइंट पूछे हैं, ठीक है। तो अगर मैं 0 और 0 पुट करता हूं तो वो तो डायरेक्टली इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपने यानी कि इसको जब हमने प्लॉट करना है तो हमने 2x का जो पॉइंट लेना है वो अलग से ले लेना है, y यानी दूसरा x का पॉइंट लेना है वो भी अलग से ले लेना। आप एक ही पॉइंट रख लें, देखें इधर 1 है इधर 2 ले लें, तो सारे क्वेश्चन में 1 और 2 1 और 2 1 और 2 ले लें। कोई आप इसकी वजह यह है कि आप क्वेश्चन जो है वो ईजीली कर लेंगे और आपका जो है क्वेश्चन भी आसानी से आपको याद भी रह जाएगा कि यहाँ पे मैंने 1 और 2 पुट किया हुआ है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि आप ना ऐसा कीजिएगा कि इनके ना पहले इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लीजिएगा। हमने ज़ाहिर सी बात है x को 0 तो नहीं रखना है, हमने x को 1 रखना है और फिर दूसरा जो पॉइंट इसका रखना है वो 2 रखना है। तो इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है। अब ग्राफ हमारा उससे कहाँ तक जाएगा मुझे ये चीज़ नहीं पता है, क्योंकि हम डायरेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल ही नहीं रहे, हमें उसने कुछ और कहा है कि अब हम क्या करेंगे, इधर ना बारी बारी हर दफ़ा ही आप इस क्वेश्चन का इसका इनका ना पहले इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल के देख लेंगे। और ये नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा ये मैं रफ़ आप लोगों को बताने लगा हूँ, आपने ये यानी क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, जस्ट आपके आसानी के लिए कि आपने ये जो ग्राफ है ना वो किधर तक बनाना है, ठीक है ना। बाज़ का तो हो सकता है कि ये 10 से आगे चला जाए इंटरसेक्ट पॉइंट, लेकिन निकलेगा सही हमारा, ठीक है ना। हमें पता नहीं है कहाँ पे इसने ग्राफ ने एंड तक जाना है। तो इसके लिए रफ आप ना ऐसा काम कर लें कि हमारे पास इक्वेशन है ना x + y = 8, x + y = 8 और इधर भी रखें x + y = 8।
अब एक दफ़ा इधर x इक्वल टू 0 रखें, इधर y इक्वल टू 0 रखें, ठीक है। इससे ये होगा कि हमारे पास जो इंटरसेक्ट पॉइंट ना वो आ जाएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें x को आपने 0 रख लिया, 0 प्लस y इक्वल टू 8, तो इधर से देखिए मेरे पास 8 आ गया, ठीक हो गया। इधर भी इसको भी सोल्व करेंगे तो x वैसे ही y की जगह पे 0 लिखा हमने, ठीक है, इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 हो गया, 0 ख़त्म हो गया, ज़ाहिर सी बात है। देखें अब हमने जब ये प्लॉट करना है ना, देखें इधर से y की वैल्यू 8 होनी चाहिए, 8 तक। अब देखें ना ये कितनी ज़्यादा आ गई है इधर से। अब मैं अंदाजे से यहाँ पे लिख लूँ, क्योंकि मेरा जो ये पॉइंट लिखने के बाद यहाँ पे देखें, जब मैं अपनी मर्ज़ी से ये पॉइंट लिख लूँगा ना, ये वाले पॉइंट, ये जब मैं लिखूँगा तो मुझे क्या पता है नीचे कौन सा आंसर आना है, ठीक है ना, इधर y पे कौन सा आना है इधर से। लेकिन हमें ये पता चल गया इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने से कि हमारा ग्राफ जो है हाईएस्ट नंबर कहाँ तक जाएगा, वो इधर तक। इधर से ग्राफ ने जो है हमारे इधर से y भी 8 है, इधर तक जाएगा, और इधर से x भी। इसका मतलब है हम इसको ऐसा करेंगे कि 9 तक ले लेंगे, इधर से 9 तक और इधर से भी 9 तक, एक नंबर ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है ना। 8 तक भी आप ले सकते हैं, तो 9 तक हम ले लेंगे ताकि 8 तक पॉइंट हमारे ये मिल जाएं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने हर दफ़ा ही करना है। अब ये चीज़ मैं हर क्वेश्चन में ये चीज़ आपको बताऊंगा, बड़ी आसान है। ये कौन सी आपने रफ में जल्दी जल्दी मिनट लगाना है, कर लेना है आपने। अच्छा जी, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब आपने करना क्या है इसमें कि इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है। यहाँ पे देखें x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, तो हमने ना वैल्यू ऑफ टेबल इधर लिख लें, वैल्यू ऑफ टेबल। तो आपने इधर टेबल जो है वो अपनी मर्ज़ी से इसमें नंबर ले लेने हैं, कोई भी नंबर। इधर x रख लें, इधर y, और मैं x 1 ले लेता हूँ 1, दूसरा 2 ले लेता हूँ, ठीक हो गया। अब आपने अपनी मर्ज़ी से ये 2 नंबर लिख लिए। उसने कहा था डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए, एक जैसे नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करें, इसमें जो है एक दफ़ा में x पुट कर लें 1, और दूसरी दफ़ा में x 2 पुट कर लेंगे। देखिए मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसमें x की जगह पे 1 पुट किया, ठीक है। y की वैल्यू अब हम निकालने लगे, तो वैल्यू हमने बड़ी अच्छे से सीखी हुई है कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। y इक्वल टू 8, ये 1 उठाएं, इस साइड पे लेके आएँ, y इक्वल टू 8, 1 इधर आया, माइनस का 1 हो गया, तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, 8 में से 1 निकाल दें 7, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। इसको उठाएं, इधर लिख लें, ठीक हो गया। अब इधर देखें x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो मैंने क्या बताया, x की जगह पे अब मैं 2 पुट करूँगा, ठीक है। तो अगर इधर आप वैसे आप लिख भी दें तो अच्छी बात है, पुट x इक्वल टू 2, एक दफ़ा 2 पुट कर रहे हैं। इधर भी जो है x इक्वल टू 1, ये आप इधर लिख ही दें तो अच्छी बात है, ठीक है। तो x की जगह पे मैंने 2 लिखा, प्लस y इक्वल टू 8, तो ये 2 इस साइड पे ले आया मैं, 8 इधर आके ये माइनस का हो गया, इधर प्लस का था, दूसरी साइड पे माइनस का हो गया, तो y इक्वल टू 8 में से 2 निकाल दें, 6 आ गया, इधर मेरा आ जाएगा 6। अब ये मेरे पास 2 पॉइंट आ गए हैं, ठीक हो गया। अब हमने देखिए इतना सा काम है, बस बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है, कोई इसमें नहीं है। तो हमने चूंकि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, ये 2 पॉइंट इधर से ये आ गया है y का, और x का 1 है इधर से ये, तो अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं जी। तो देखें यहाँ पे अब हमने ये इधर भी नंबर लिख लिए हैं। अब मैंने देखिए माइनस वाली साइड पे कम लिख लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था वो मेरा इधर से y की वैल्यू 8 तक आई थी, इधर से x की वैल्यू भी 8 तक आई थी, ठीक हो गया। अब मैंने इधर भी 2 का टेबल रख लिया है, 2 4 6 8 10, इधर भी मैंने 2 का टेबल रख लिया है, 2 4 6 8। आपकी मर्ज़ी है, आपके टीचर जो करवाते हैं 1 2 3 4 करवाना है वो लिख लें, जो यानी कि आपको बेस्ट लगे वो आपने इधर लिख लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं आप। अब देखें हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है 1 और 7। अब पहला पॉइंट 1x का, ये x है, ये वाली लाइन, तो इसमें देखें इधर से इधर तक 2 है, ये 2 मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब है इधर जाके 1 होगा, ये 1 है, और ऊपर 7 है, ये 6 है, इसका ये 7 है,
तो आपने इस बिल्कुल एग्जैक्ट लगाना है, याद रखिएगा, नहीं तो हमारा जो हमारी लाइन है ना या फिर हमारा जो पॉइंट आना है वो गलत आ जाना है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट मेरा ये मिल गया मुझे, ठीक है, और दूसरा पॉइंट 2 और 6 है, 2 ये 2 है और ऊपर से 6 है, तो ये मेरा 6 है, ठीक है। तो ये देखें इसके नज़दीक ही ये 2 और ये 6 बिल्कुल नज़दीक ही ये तो बन गया है ये, ठीक है, ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए हैं, ठीक है। तो आपको देखो अब मैं इसको जो है ऐसे ड्रा करूँगा, तो ये इतना एग्जैक्ट इधर नहीं आएगा क्योंकि ये कौन सा ग्राफ पेपर है, ठीक है। तो आप अगर एग्जैक्ट लेके आना चाहते हैं तो आपने फिर लेड पेंसिल से अच्छे से करना है। यहाँ से ये जो मैंने पॉइंट रखे हुए हैं ना, ये वाले जो पॉइंट रखे हुए हैं ये मैंने जो है ऐसे अंदाजे से रखे हैं। आप लोगों ने 1 सेंटी से यहाँ तक 1 सेंटी रखना है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये क्रॉस हुआ, तो ये इधर से ये 8 को क्रॉस कर रहा है, इधर से भी ये 8 को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पॉइंट इंटरसेक्ट, बस इधर तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इधर लिखें दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। तो कौन कौन से पॉइंट आए हैं, इधर से मेरे पास जो पॉइंट आया है ये 0 है और ये 8 है। वाई पे जो हमारे पास एक पॉइंट बना है वो बन गया है 0 और 8, ठीक है, वाई का। और दूसरा आप इधर एंड लिखें, और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया है 0 और यानी 0 x के ऊपर 8 है, तो इधर 8 आ गया x, और दूसरी रकम y की होती है। याद रखिएगा, इसको लिखते हुए आपने ध्यान रखना है कि पहली x की होती है दूसरी y की होती है। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जी। तो इसका सेकंड पार्ट में हमने देखें x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। सेम इसमें भी वही स्टेप होने हैं, वही प्रोसेस होना है। देखें इस दफ़ा मैंने 1 और थोड़ा सा डिस्टेंस रख लिया है। पिछली दफ़ा हमारे पॉइंट बिल्कुल इधर पास आ गए थे, तो वो क्वेश्चन जो है ना फिर वो नहीं समझ आता। तो थोड़ा सा ना डिस्टेंस रख के आप 2 नंबर रख लें, कोई भी 1 रख लें और 3-4 नंबर का फ़र्क डाल के फिर दूसरा पॉइंट रख लें, ठीक है। रखना अपनी मर्ज़ी से ही है, ठीक है ना। और मैंने इसका आपको बताया है कि सबसे पहले ना आपने लाजमी इसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेना है, उससे बड़ा आपको जो है आसानी होगी कि आप लोगों को समझ आएगी कि आप लोगों ने यानी कि कैसे करना है। देखिए मेरे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। इंटरसेक्ट पॉइंट पता चल जाएगा, यानी ग्राफ जब हम बनाएंगे ना वो पता चल जाता है कि कितना का बड़ा ग्राफ बनना है, ठीक है। तो ऐसे फिर वो बाज़ का तो ऐसे होता है कि वो नंबर बहुत बड़ा आ जाए तो वो फिर समझ नहीं आती है, ठीक है। और दूसरी बात, इधर जो नंबर रखने ना आपने कोशिश करनी है छोटा ही रखना है, ये ना हो कि इधर 10 रख लें इधर 15 रख लें, वो फिर ग्राफ इतना बड़ा ग्राफ बन जाएगा तो वो काम ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक दफ़ा x इक्वल टू 0 रख लें, इधर y इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाएगा। तो इधर 0 माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखें ये माइनस उधर गया तो y इक्वल टू माइनस का 1। अब देखें जो y है वो ये आया, तो हमारे पास जो पॉइंट बन गया ना, एक 0 और -1, एक पॉइंट ये बना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, इधर से y 0 है ना, x माइनस 0 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1। अब देखें इधर से जो मेरे पास पॉइंट आया है ना वो x का 1 आ गया है और y का 0। देखें अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ग्राफ बनाना है ना वो बहुत बड़ा नहीं बनाने की ज़रूरत है। तो इधर हमारे पास जो आएगा ना पॉइंट, तो ये इधर से -1 आना है और इधर से इंटरसेक्ट पॉइंट जो है वो 1 आएगा। तो सुकून से आपने छोटा सा पॉइंट बना लेना है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे भी देखिए मैंने नंबर भी बड़े रख लिए हैं, और चलो कोई बात नहीं है, नंबर वैसे मुझे चाहिए था, इधर मैं रख लेता 0 और इधर 1 रख लेता, ताकि हमारे पास वो नंबर छोटे छोटे ही आ जाते हैं। लेकिन खैर अब मैंने 1 और 4 रख लिए तो अब सोल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखें इधर पुट
x इक्वल टू 1 और इधर पुट करना है x इक्वल टू 4, ठीक है, और इधर 1। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो इधर 1 आ गया, माइनस वाई इक्वल टू 1, तो ये माइनस है तो माइनस इधर ही रखें, y इक्वल टू ये 1 उधर गया तो इधर आके 1 माइनस 1 हो गया, तो माइनस वाई इक्वल टू ये दोनों काटी हो गए, 0 आ गया, तो ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, यानी इधर अगर लेके आते हैं तो y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास जो y है वो 0 आ गया है, तो इधर मैं 0 लिख लेता हूँ। अब आई 0 गया है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर मैंने 4 रखा है तो x मैंने 4 रखा है, 4 माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई इक्वल टू 1। अब 4 इस साइड पे आया तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 4 में से 1 निकाल दें तो माइनस का 3 आ जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ इस चीज़ से कट हो जाएगी तो y इक्वल टू 3 आ गया। अब हमारे पास इधर से 3 आ गया है, ठीक हो गया। अब दोनों पॉइंट हमने निकाल लिए हैं। अब आपने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ हमें पता है कि इसके इंटरसेक्ट पॉइंट एक -1 है और दूसरा 1 है, तो बहुत बड़ा। अब यहाँ इसलिए मैं थोड़ा सा 4 तक लेके जाऊँगा क्योंकि हमने इसके पॉइंट ही बड़े रख लिए हैं। हमें चाहिए था कि मैंने पहले भी बताया इधर -1 रख लेता मैं छोटा सा, बल्कि -1 क्यों रखना, -2 और इधर से मैं प्लस का 2 रख लेता ताकि वो ग्राफ छोटा सा बन जाता। लेकिन खैर अभी मैं 1 से 4 तक x की रखूँगा और 0 से ये 4 तक इधर से भी रख जी। तो यहाँ पे ग्राफ में इसको शो कर लेते हैं। अब हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है 1, x का ये 1 है, ठीक है ना, और दूसरा इसका पॉइंट है 0, तो ये 0 है ये 1 है। इसका मतलब पहला पॉइंट हमारा इसी लाइन के ऊपर ही बन गया है, ठीक है, ऑलरेडी ऐसे ही आया है। और दूसरा पॉइंट है 4, x का 4, ये 4 है मेरे पास और दूसरा 3 है, तो ये 3 है। तो मैं इसको देख लेता हूँ यहाँ पे, और कोशिश कीजिएगा कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट बने, नहीं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो पॉइंट सही नहीं आएगा। इधर से ये तकरीबन इस जगह पे ये आता है, तो ग्राफ पेपर अगर होगा तो वो ज़्यादा हमारे पास बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट ये पॉइंट बना, तो अब इसको हम जो है इंटरसेक्ट कर ले। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली इस दफ़ा मैंने जो है लाइनें लगाई हैं तो ये बिल्कुल ठीक बन रहा है। इधर से ये देखें क्रॉस होता हुआ, तो देखें इधर से ये -1 को क्रॉस कर गया, इधर से 1 को तो करना ही करना था क्योंकि 1 हमारा पॉइंट ही वो आया है, तो ठीक है। इस तरह से हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल इजीली आपने नंबर ले लेने हैं, पहले सबसे इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेने, पता चल जाएगा कि आपका इंटरसेक्ट पॉइंट आना क्या है, और ये फिर हमारे पास पॉइंट अपनी मर्ज़ी से हम ले लेंगे। तो इधर लिखें दी इंटरसेक्ट पॉइंट, हमारे पास आया है एक इधर से 0 और ये 0 और -1 y के ऊपर, एंड दूसरा आया है x जो है वो 1 है और y 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व जी। तो पार्ट 3 कर लेते हैं। अब पार्ट 3 में मैंने x और x की वैल्यू लेने के लिए क्योंकि डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ लेनी होती है हमने, तो वो लेने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, इसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना कौन सा बहुत बड़ी बात है, मैंने वो बड़ा इजीली आप लोगों को बताया है। x - 2y = 1, ये आपने रफ पे जल्दी काम कर लेना है, ठीक है। तो इधर मैं एक दफ़ा 0 - 2y = 1 और इधर बच गया -2y = 1, ये 2 इस साइड पे आया डिवाइड हुआ, तो y = 1 ओवर -2 हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड करें तो y = 0.5 आ जाता है, ठीक है। आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके देख लेंगे तो आपके पास 0.5 आ जाएगा, ठीक है। इसको वैसे तो सबको इतना सा तो पता चल ही जाता है, 1/2, तो ये देखें 0.5 आ गया, ठीक है। तो वो भी माइनस का, याद रखिएगा, ये इधर माइनस आया है, ये इस साइड पे माइनस साथ ही आ गया, तो माइनस का 0.5। अब जो पहला इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ना हमारे पास, वो ये होगा कि x 0
और जो y है ना वो होगा 0.5। ठीक है, हाफ पे हमें पता चल गया कि तीसरे नंबर में ये 0.45 तक की है। हमने नंबर x के छोटे छोटे ही रखने हैं कोई ना कोई। ठीक है, इधर से y 0 रखा है तो x - 2y 0 रख लिया इक्वल टू 1। ये 0 ही हो गया, ख़त्म ही हो गया, तो x इक्वल टू 1 आ गया। देखें अब मेरे पास इधर से जो पॉइंट आया है वो 1 और दूसरा 0। अब ये देखें ग्राफ जब हम बनाएंगे बहुत बड़ा नहीं बनाने की ज़रूरत है। तो अब हम जो x की वैल्यू रखेंगे ना वो बिल्कुल छोटी सी रख लें, माइनर सी वैल्यू। उधर से मैं रख लेता हूँ -1 और दूसरी तरफ से -2 रख लूँ या जितनी भी, यानी बहुत बड़ी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता लग गया कि इंटरसेक्ट पॉइंट बहुत छोटा सा बन रहा है इसका। ठीक है, तो इधर मैं रख लेता हूँ -1 और इधर आप रख लें मैं प्लस का 1 भी रख सकते हैं। इधर मैं रख लेता हूँ 2। ठीक हो गया। अब देखें मुझे पता लगने से ये हुआ कि हमारे पास ये छोटी छोटी मैंने नंबर रख लिए, कोई 5 नहीं रखा, 6 नहीं रख लिए, इतनी बड़ी रकम नहीं मैंने रखी है यहाँ पे। अब इसको हमने फाइंड करना है तो x - 2y इक्वल टू 1, x - 2y इक्वल टू 1। अब इसमें से y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो x की जगह पे एक दफ़ा इधर लिखें पुट x इक्वल टू -1। ठीक है, इधर पुट लिखें x इक्वल टू प्लस का 2। ठीक है, अब इधर मैं जब -1 पुट करता हूँ x की जगह पे -1 आ गया, -2y इक्वल टू 1। ये उठा के इस साइड पे ले जाएं, -2y इक्वल टू 1। ये इधर आया प्लस का 1 हो गया। ठीक हो गया। अब माइनस का 2y इक्वल टू ये 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 2 उठाएं इस साइड पे ले आएँ तो y इक्वल टू 2/-2, ये दोनों कट हुए हैं तो y इक्वल टू -1। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसको उठाएं इस बॉक्स में लिख दें -1। अब दोनों साइड पे -1 आ गया है। खैर अब मुझे क्या पता था यही आना है, तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या चीज़ आती है। x की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 2 -2y इक्वल टू 1। ये 2 उठाएं इस साइड पे लेके जाएं, 2y इक्वल टू 1। ये इधर आया तो माइनस का 2 हो गया, -2y इक्वल टू, अब इसमें से ये निकाल दें तो माइनस का 1 हो जाता है। y इक्वल टू -1 ओवर माइनस का 2। ठीक है, 2 उठा के मैं इस साइड पे ले आया। अब ये माइनस कट हो गया तो y इक्वल टू इसको करें तो 0.5 हो जाएगा। ठीक हो गया, y इधर से 0.5 आ गया। ठीक है, तो अब इसको उठाएं इधर लिखें 0.5। ठीक है जी, अब हमारे पास बिल्कुल माइनर सी वैल्यूज़ आ गई हैं, हमें ग्राफ बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं जी। तो इस ग्राफ में हम देख लेते हैं, अब पॉइंट्स हमने शो करने हैं। तो हमारे पास देखें पहला पॉइंट है -1 और y भी -1। तो इधर से ये -1 है, इधर से ये -1 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कहाँ पे जाके मिलते हैं। तो ये तकरीबन इस पॉइंट पे आएगा। तो ये मेरे पास पॉइंट पहला आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मेरे पास 2 प्लस का और 0.5। ठीक है, तो 0.5 2 ये आ गया प्लस का, और 0.5 प्लस का ये इधर आ रहा है, इधर कहीं पे इधर। तो मैं इसको, ये पॉइंट है, ये देखें ना, ये 1 है तो 0.5 इधर कहीं पे आता है ना। तो इसको अगर मैं इस 2 के बराबर में लेके आऊँ तो ये पॉइंट बनता है इसका। ठीक हो गया, तो ये मैंने ये पॉइंट बना लिया। अब इसको जो है आप मिला दें तो हमारे पास ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको ये मिला दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये, इस तरह से ये कट हो गया। अब हमारे पास देखें एक इंटरसेक्ट ये हो रहा है और दूसरा इंटरसेक्ट ये इधर 1 से हो रहा है। तो यही था ना हमारे पास, ये नीचे को जा रहा है तो माइनस की तरफ जा रहा है। तो इधर हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट क्या बनेंगे, दी इंटरसेक्ट पॉइंट एक बन जाएगा हमारे पास। इधर से ये देख लें 0
और y पे 0.5। देखिए ना, इधर से इधर तक 1 है ना, तो इसका हाफ करें तो 0.5 होता है ना। तो x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की बाद में, तो माइनस का 0.5 और दूसरा इसका एंड सेकंड पॉइंट जो है इसका वो x की 1 है और दूसरा y जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास इंटरसेक्ट पॉइंट जो थे वो आ गए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। तो पार्ट 4 में फिर से मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू लेने से पहले इसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेता हूँ। देखें, ये आपके लिए आसानी मैंने की हुई है। उसकी वजह ये है कि बाज़ का तो इंटरसेक्ट पॉइंट हमें पता ही नहीं होता क्या आना है, तो इसलिए आप लोगों को ये काम करना ही पड़ेगा। आपके लिए ही आसान है। x - 2y और 2 = 0। पता क्या होता है, ग्राफ किधर तक जाके स्टॉप होना है हमें पता नहीं चलता है। देखें अभी कितनी आसानी हो रही है, हमें पता चल जाता है कि ये इतना छोटा सा तो बनना है। तो जो x की वैल्यू हमने लिखनी है अपनी मर्ज़ी से ही लिखनी है चूँकि, तो वो हमें पता चल जाएगा कि मैंने कितनी की बड़ी लेनी है और कितनी की छोटी लेनी है। ठीक है ना, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर आपने डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो को आगे करके। अब देखें, इधर मैंने पुट x = 0, इधर जो है y = 0 ये पुट करवाना है। ठीक है, चूँकि ये रफ है, आप जल्दी जल्दी में बस करना है, हमने देखना है इंटरसेक्ट पॉइंट क्या आता है। 0 - 2y + 2 = 0। ये 2 उधर ले जाएं, ये 0 ख़त्म हो गया। -2y = ये 2 इस साइड पे आया तो माइनस का 2, ये 2 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, -2 और -2। अब ये सारा ही कट हो गया तो y = 1 आ गया प्लस का। अब देखें ना, मेरा पहला इंटरसेक्ट जो पॉइंट है ना वो बनेगा 0 और प्लस का 1, हमें पता चल गया। अब इधर से y 0 रखा है तो x - 2y 0 रखा है + 2 = 0। अब ये सारी रकम 0 हो गई, x + 2 बच गया = 0। ये 2 उठाएं उस साइड पे ले जाएं, -2। तो इधर से मेरे पास जो पॉइंट इंटरसेक्ट आएगा वो 2 और 0। अब देखें, अब मैंने फिर से जो पॉइंट रखने हैं वो माइनर से रख लेने हैं। मैं 1 इधर से जो है x की वैल्यू मैं 1 रख लेता हूँ, दूसरी तरफ मैं 3 रख लेता हूँ। ठीक हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इधर जो मैंने पॉइंट्स रखने हैं, मैंने कहा मैं इधर 1 रख लेता हूँ, इधर मैं 3 रख लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास पता लग गया y बहुत बड़ा नहीं आना, छोटे छोटे रकमें हैं। तो इधर से मैं 1 रख लेता हूँ और इधर से 3 रख लेता हूँ। मुख्तलिफ कोई वैल्यू रखनी है तो हमने रख ली है। अब इसको जो है सोल्व कर लेते हैं। x - 2y + 2 = 0, इधर पुट करें x = 1। ठीक है, अब 1 इसकी जगह पे लिखेंगे तो 1 आ गया, -2y वैसे ही +2 = 0। अब ये 1 और ये 2 3 हो गया, -2y ये दोनों 3 हो गए +3 = 0। ठीक है, अब ये 3 उठा के उधर ले जाएं तो -2y = 3 इधर आया तो -3 हो गया। ठीक है, अब माइनस बल्कि y इधर रहने दें, ये -2 उठा के इसके साथ डिवाइड करवा देंगे। ठीक है ना, पता है ना आपको, एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाती है, ये इसके साथ कट करवा दें। अब 3 को डिवाइड करवाएं, 3/2। ठीक है, तो हमारे पास 1.5 आ जाता है। ठीक है, तो y = 1.5, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और इधर से मैं निकाल लेता हूँ y की वैल्यू, इधर लिख दें 1.5 प्लस का x - 2y + 2 = 0। तो x की जगह पे मैं लिखूँगा 3 - 2y + 2 = 0। अब ये 2 और ये -2y = ये 5 हो गया, +5 = 0। ठीक है, अब 5 को उठा के उधर ले जाएं, -2y इधर ही रखें, ये -5 हो गया, ये 2 भी इधर ले आएँ तो -5/- 2 ये इससे कट हो गया। तो y = इसको डिवाइड करवा दें, 5/2 तो हमारे पास 2.5 आ जाता है, 2.5। तो 2.5 ये देखें, ये मेरे पास दोनों पॉइंट में हमने निकाल लिए हैं। इधर से 1.5 आ गया, इधर से 2.5
5 आ गया है। ठीक हो गया। अब आप लोग इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे, हमें पता चल गया। ये देखें बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, तो आप चाहें तो इधर 1 2 3 यानी यही 1 2 3 तक रख लें। y की भी वैल्यू 1 2 3 और x की भी वैल्यू 1 2 3 रख लेंगे। तो इसका ग्राफ जो है यहाँ पे मैंने बनाया है। अब आपके सामने यहाँ पे मैं इसको ड्रा करूँगा। ये मेरे पास इधर पॉइंट है 1 और 1.5। तो हमने बड़ी एहतियात से इसके जो है पॉइंट शो करने हैं। अब इधर ये 1 है प्लस का, और ये इधर 1 और इधर से 1.5 मैंने चूँकि 1 सेंटी का डिस्टेंस रखा हुआ है, तो आपने बड़ी एहतियात से इसका 1.5 तक ये पॉइंट बनता है। ठीक है, तो आपने इधर से ये 1 है और इसको भी इधर तक आपने ये स्केल की मदद से, क्योंकि अगर आपने ये गलत लगा दिया ना तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। मतलब जो इंटरसेक्ट पॉइंट आने हैं ना वो गलत हो जाने हैं। ठीक है, तो ये मेरा इधर तक का आ गया। दूसरा पॉइंट है 3 और 2.5। ये 3 और 2.5, ये 2 है। इसका 2.5 स्केल की ही मदद से हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है इसका, और इसको मैं इधर यहाँ पे ड्रा करता हूँ। तो बिल्कुल दरमियान में आई हुई है लाइन, तो मैं इसको कर लेता हूँ ये इधर तक, तकरीबन ये इधर आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट आ गया। अब आप जो है इसको ड्रा करेंगे तो यहाँ से देखें, अगर आप इसको गौर करें तो दोनों पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली इधर शो हो रहे हैं। तो देखें ये पॉइंट है दोनों, तो जो मेरा इंटरसेक्ट पॉइंट आया था ना बिल्कुल उसके मुताबिक ये पॉइंट बन गए हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से क्रॉस कर दें तो ये इधर से और इधर से इस तरह से हमारे पास ये क्रॉस हो जाएंगे। देखें ये 1 है, इधर 1 है ये, और ये 2 देखें माइनस का 2 है। इसका मतलब ये हुआ, आप इधर लिख सकते हैं कि इंटरसेक्ट दी इंटरसेक्ट पॉइंट, एक पॉइंट आपका बनता है ये 0, x के ऊपर ये 0 है, और ये जो x है ये -2 है। तो -2 और y 0 ये हो गया, और दूसरा पॉइंट है x 0 और y 1। तो ये मेरा इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा जी। तो पार्ट 5 को हम कर लेते हैं, और इससे पहले मैंने आपको बताया हमेशा इसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लिया करें। हमने सारे क्वेश्चन में ऐसे ही किया, तो अब इसका भी निकाल लेते हैं। 5x - 5y = 1 और 5x - 5y = 1। एक दफ़ा x = 0, एक दफ़ा y = 0, हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें 5 इसकी जगह पे 0 - 5y = 1, ये सारा 0 हो गया, माइनस का 5y = 1। अब 5 को इसके साथ डिवाइड करवा दें, y = 1 ओवर -5। तो ये तो बहुत छोटी रकम आ जाएगी, 1/5 0.2। अब देखें y = 0.2 और वो भी माइनस का, ये चूँकि माइनस था तो ये माइनस का आ गया। यहाँ पे देखें कितनी छोटी रकम आ गई है 0.2। तो इसका भी कर लेते हैं। इधर y = 0, 5x - 5 0 = 1। तो 5x ये 0 ख़त्म हो गया = 1, x = ये इसके साथ डिवाइड करेंगे तो y = ये भी x = इधर ये भी आ जाएगा 0.2। ठीक हो गया। अब देखें इस साइड से जो मेरा पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट बना है वो 0 और माइनस का 0.2 है, और इस साइड से जो बना है वो 0.2 और 0। अब इतनी छोटा ग्राफ, अब हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हम कर ही 2 से शुरू रहे हैं, तो उसमें 0.2 कहाँ पे ढूंढेंगे हम। ठीक है, तो इससे अच्छा ये है कि मैं अगर ग्राफ को ही जब बनाऊंगा वो 0.2 से ही शुरू कर लूँ मैं। 0.2 फिर इसमें प्लस कर दें 0.2 तो हमारे पास आ जाएगा 0.4, फिर 0.6, फिर 0.8, फिर
8 में 2 करें तो यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, ऐसे 1.2 ऐसे करके। अब आपको समझ आ रही होगी कि मैं सारे क्वेश्चन में ये चीज़ क्यों बता रहा था कि पहले आप इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लिया करें। अब इसका इंटरसेक्ट अगर पॉइंट ना निकालते हैं, मैं 1 से शुरू करता हूँ ग्राफ, तो 0.2 कहाँ पे जाके वो बिल्कुल ये इंटरसेक्ट है, तो ये 1 मैंने रखा होता है। अब वो इधर कहीं पे पॉइंट बन रहा है, ये 0.2 जो है इधर कहीं पे इसने बनना है जाके, तो बड़ा माइनर सा ये बनाएगा, तो इस तरह से लाइन क्रॉस होगी। ठीक हो गया। अब हम जो है इसको प्लॉट कर लेते हैं, तो ये चीज़ फिर हमें समझ आनी नहीं थी ये कहाँ पे है जाके। ठीक है, तो वो उसकी मदद से मुझे वो चाहिए था फिर ग्राफ पेपर में ये 0.2 आ जाना था इजीली। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। जो हमने ये पॉइंट रखने हैं ना, एक्स और वाई, एक्स जो पॉइंट रखने हैं ये हम छोटे से माइनर से रख लेते हैं, यानी 0.2 तो खैर नहीं रखना है हमने, कोई इधर रख लेते हैं 0.4 रख लेते हैं, और इधर 0. वो भी प्लस का कोई और रख लेते हैं, 0.8 रख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से रख ली हैं 0.4 और 0.8। क्यों रखे हैं कि हमने अब जब ग्राफ बनाना है तो वो 0.2 से शुरू करना है, 1 से शुरू नहीं करना है, बहुत छोटे नंबर आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, अब सोल्व करके नीचे हमने जो है वो y की वैल्यू निकालनी है, तो वो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर 5x माइनस 5y इक्वल टू 1, इधर लिखें पुट x इक्वल टू 0.4, ये मैंने 0.4, और इधर जो है 5x माइनस 5y इक्वल टू 1, इधर x इक्वल टू 0.8 रख लिया है हमने। ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो 0.4 माइनस 5y इक्वल टू 1। अब ये 0.4 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 0.4 तो 2 आ गया, इसकी जगह पे 2 आ गया, माइनस 5y इक्वल टू 1। ये 2 इस साइड पे ले जाएं तो माइनस का 5y इधर ही रखेंगे, ये 2 इस साइड पे आया तो माइनस का 2 हो गया, माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 2, सॉरी माइनस का 1 आ गया। ठीक है, 2 में से 1 निकाल दें तो 1 आ गया ना, 2 तो नहीं रहा। अब ये इस साइड पे डिवाइड करवा दें, y इक्वल टू -1 ओवर माइनस का 5, ये इससे कट हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 1/5, तो ये तो मैंने ये y 0.2 आ गया। ठीक हो गया, तो इधर मैं जो y की वैल्यू लिखूंगा ना वो 0.2 लिखूंगा। ठीक हो गया। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखें ना, इजीली हमारे पास वो रकमें आ गई हैं, तो आपको कोई मसला नहीं हुआ है। 0.8 माइनस 5y इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 0.8 4 आ गया, तो इधर आ जाएगा 4 माइनस 5y इक्वल टू 1। ये 4 उठाएं इस साइड पे ले जाएं, माइनस 5y इक्वल टू 1, ये इस साइड पे आया तो माइनस का 4, तो माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। ठीक हो गया। अब ये 5 इस साइड पे डिवाइड भी करवा दें, y इक्वल टू -3 ओवर, ये इधर आया तो माइनस का 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 डिवाइडिंग बाई 5 लिख दें, 3 डिवाइडिंग बाई 5। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 0.6, y इक्वल टू 0.6। ठीक हो गया। अब इसको इधर लिख दें 0.6। अब देखें हमारे पास सारी रकमें 0.2, 4, 6, 8 ये सारी रकमें आ गई हैं, तो हम बिल्कुल इजीली इसका जो है ग्राफ वो बना लेंगे जी। तो अब हम यहाँ पे देखें ग्राफ मैंने बना लिया है, तो ग्राफ में हमने क्या करना है, देखें मैंने 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और फिर इसमें प्लस करें तो 1 हो जाता है। इसमें भी इस साइड पे भी हमने यही, और जो माइनस वाली साइड है वो हमारे पास माइनस ही है, क्योंकि है ही नहीं माइनस वाली साइड पे कोई नंबर ही नहीं था इतना ख़ास, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा रख लिया, इधर बस 0.4 तक ही रखा है। ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पहला जो पॉइंट है वो 0.4 से जो x की वैल्यू है ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये x की वैल्यू है 0.4, y की है 0.2, दोनों ही प्लस की हैं,
तो 0.4 ये है मेरे पास और ऊपर से 0.2, तो ये 0.2 है। यहाँ तक हम जो है इसको लगा लेते हैं, बिल्कुल सीधा लगाना है, ये थोड़ा सा ऊपर है लाइन से। तो यहाँ पे ये देखिए मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं है। अच्छा ये हो गया। दूसरा है 0.8 और 0.6, ये 0.8 है और 0.6 प्लस का ही है। तो ये मेरे पास इधर से ये पॉइंट ठीक हो गया। अब हम इसको जो है वो ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखें अगर आप लोग गौर से, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये इस पॉइंट से ऐसे करके गुजर रहा है। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास पॉइंट हो गया। अब हमारे पास जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो इधर ही आप लिख लें, दी इंटरसेक्ट पॉइंट क्या क्या आए हैं, इधर से आ गया है 0 और x की वैल्यू 0.2 प्लस की है और ये 0। ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो आया है 0x है और y माइनस का है, माइनस का 0.2। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके 5 पार्ट थे वो हमने कर लिए हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।